हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, फॉर्मूला। हमारे यहाँ के मेकर्स अपने राइटर्स से ये नहीं कहते कि कोई एंगेजिंग प्लॉट लाओ, बढ़िया सी कहानी लाओ वगैरह वगैरह। वो कहते हैं फॉर्मूला लाओ, इनफैक्ट फॉर्मूला लगाओ। और आजकल तो एक ही फॉर्मूला है जो धड़ल्ले से बिक रहा है, हॉरर कॉमेडी। एक भूत वाली पिक्चर बनाओ, उसमें कॉमेडी डालो, अजीब सिचुएशन, व्हाट्सएप जोक्स, जबरिया वन लाइनर्स भर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, भूत के भूत बनने की कोई ट्रैजिक, दिल को तड़पा कर रख देने वाली बैक स्टोरी डालो। इन सब गरम मसालों से जो खीर बनती है वो दर्शकों को परोस दी जाती है। कई बार अगर शेफ अच्छा हुआ, इंग्रेडिएंट्स ठीक ठाक हुए तो खीर स्वादिष्ट बन भी जाती है। लेकिन अक्सर ऐसे प्रयोगों में एक अधपकी डिश ही हाथ लगती है। संजय दत्त की भूतनी इस दूसरी कैटेगरी में आने वाली फिल्म है। पूरा भूतनी नामा आइए बांचते हैं। एक कॉलेज है सेंट विंसेंट आर्ट्स एंड कल्चर कॉलेज। यहाँ पर कई विचित्र चीजें होती है। उन्हीं में से एक ये है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वैलेंटाइंस डे पर वर्जिन ट्री की पूजा करते हैं ताकि सच्चा प्यार मिल जाए। शायद ये कॉलेज इंडिया से बाहर कहीं होगा, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात है, वैलेंटाइंस डे और पूजा जैसे दो कीवर्ड्स पर ही स्टूडेंट बिरादरी कुटकुटा गई होती। खैर, जैसे कि कैलेंडर पढ़ सकने वाले सभी लोग जानते हैं, वैलेंटाइंस डे के कुछ दिन बाद होली आती है और होली का दहन वाले दिन इस कॉलेज में भूतनी आती है। वो किसी एक सोने मुंडे को अपने साथ ले जाती है। प्रत्यक्षता तो ये एक खुद की जान खुद लेने का मामला लगता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक मेमोरी लॉस से जूझ रही भूतनी का हाथ है। उधर एक लड़का है शांतनु, जो कॉलेज का कंफ्यूज्ड विद्यार्थी है और अपने दो दोस्तों साहिल और नासिर के साथ हॉस्टल में रहता है। फिल्म की शुरुआत में हुई एक घटना की वजह से वर्जिन ट्री वाली भूतनी का दिल शांतनु पर आ गया है। अब वो उसे हॉन्ट कर रही है। शांतनु को बचाने और कॉलेज से भूतनी का आतंक मिटाने एंट्री होती है बाबा की। बाबा यानी डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी। इस आदमी के परिचय में दो तीन बातें अभी सुन लीजिए। बाबा को डॉक्टर बताया गया है जो पैराफिजिक्स की फील्ड में काम करता है। बाबा खुद के बारे में बताता है कि उसने डबल बीए किया है, इसलिए उसे बाबा कहते हैं। बाबा कूल लगने की कोशिश करता है, ध्वनि की तरंगों से भूतों का पता लगा लेता है, उन्हें पुष्पा की तरह कूटता है और कभी कभार किसी भूतनी से फ्लर्ट भी कर लेता है। और तो और उसको भूतों की कलर कोडिंग करनी भी आती है और अपने पास मौजूद अजीब से यंत्रों में बदलते हुए रंग देखकर बता देता है कि भूत अच्छा है या बुरा। इन सारे मसालों को एक हंडिया में डालकर पीपल के पेड़ के नीचे धीमी आंच पर रात 12 से 3 के दौरान पकाया जाए तो हमें मिलेगी फिल्म दी भूतनी। आजकल फिल्मी दुनिया के लोग एक तगड़ा स्कैम करने लगे हैं। वो अपनी फिल्म की तमाम दिलचस्प चीजें ट्रेलर में डाल देते हैं। कुछ एक अच्छे सीन, एक दो हंसाने वाले पंचेज वगैरह वगैरह। उनके चक्कर में जनता टिकट खरीद लेती है और फिर उन्हें मिर्जापुर के गुड्डू पंडित की याद आती है, जिसने कभी बड़े ही भावुक लहजे में कहा था, बस यही तक था जो था। दी भूतनी एग्जैक्ट यही केस है। इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा है वो ट्रेलर में दे दिया गया है। यह आपको कभी हंसाएगी और बिल्कुल नहीं डराएगी, यानी हॉरर कॉमेडी कीवर्ड फेल। फिल्म में कुछ एक जोक्स अच्छे हैं। एक सीन में जब भूतनी तीनों दोस्तों के साथ बहस कर रही होती है, वो सीन फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग सीन है। उसमें लगभग सभी की कॉमिक टाइमिंग पटरी पर चलती है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एलिमेंट मिसिंग ही रहता है। संजय दत्त का किरदार ठीक से लिखा नहीं गया है, बावजूद इसके वो अपने रोल में मेहनत करते हैं। वो स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म झेलने लायक बन जाती है। वो खुद भी फन करते नजर आते हैं, इसलिए सीन एलिवेट हो जाता है। मौनी रॉय का किरदार उनके ब्रह्मास्त्र वाले रोल का ही भुतहा वर्जन लगता है। कोई बड़ी बात नहीं कि उसे देखकर ही उन्हें कास्ट किया गया हो। कुछ सीन्स में उन्होंने प्रभावित किया भी है। सनी सिंह के करने के लिए कुछ था नहीं फिल्म में। उनसे ज्यादा फुटेज उनके दोस्तों को मिलती है। आसिफ खान और निकुंज लोटिया ने फिल्म का ह्यूमर वाला हिस्सा संभाल रखा है। खास तौर से आसिफ खान के हिस्से कुछ फनी सीन्स जरूर आए हैं, जैसे कि एक सीन में वो भूत भगाने के लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते और फिर दोस्तों को डांटते हैं कि ये कोई वक्त है हिंदू मुस्लिम करने का। पलक तिवारी ने ठीक काम किया है, हालांकि उनके लिए भी इस रोल में कुछ खास था नहीं। फिल्म में अश्लील बल्कि फूहड़ डायलॉग्स भी है। एक तो गाना ही बहुत बुरे टेस्ट में है, ये खराब भी लगता है और गैर जरूरी भी। कुल मिलाकर दी भूतनी के कुछ एक पार्ट्स ही काबिले बर्दाश्त हैं। बाकी फिल्म में कुछ ढंग का मिल नहीं पाता, न हॉरर, न कॉमेडी, न सोशल मैसेज। मेकर्स ने फॉर्मूला फिल्म बनाई तो, लेकिन एक जरूरी इंग्रेडिएंट डालना भूल गए, एंटरटेनमेंट।
दुखद।